नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में विराजमान माता सुतिया पाठ मंदिर में देश भर से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंचते। झंडा विवाद को लेकर जेल में बंद भाजपा नेताओं से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने की मुलाकात। 10 नवंबर को कला मंदिर में होने वाले व्याख्यान कार्यक्रम का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मोहन मरकाम ने किया निरीक्षण। 5 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदन। बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने किया उनका भव्य स्वागत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में विराजमान माता सुतिया पाठ मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश भर से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार आते हैं, जो कि सच्चे मन से मांगी मनोकामना पूर्ण होती है। ग्रैंड न्यूज के संवाददाता आनंद सिंह राजपूत सुतिया माता मंदिर पहुंचकर मंदिर से जुड़ी खास विशेषताओं पर वहां के पुजारी जी से चर्चा की। आइए आपको भी दिखाते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। शुरू ऐसा सियान बुजुर्ग सदा बताते आ रहे हैं। और यहाँ से जाओगे तो यहाँ ऊपर में जाओगे तो कभी टिकरी है, उसके आगे जाओगे तो बाबा कचहरी का नाम है। और यहाँ का तो ये दर्शन है, वहाँ बूढ़ा देव और हनुमान मंदिर है। और आसपास में देखो यहाँ जोगी गुफा है, अपना कवर्धा सहेजपुर लोहारा से जाओ तो जोगी गुफा है, प्रदर्शनी है, वो भी अच्छा है। वहाँ उसके आगे रामचूहा है, उसके बाद वो सरोदा बांध है, ऐसा है। अब इधर में जाओगे तो अपना मंडीप खोल है, जो अक्ति के बाद में सोमवार को खुलते हैं। सारी दुनिया से वहाँ कई लाखों का दर्शनार्थी आते हैं। वहाँ पे चौड़ा धाम है, गौमुख से पानी निकलता है, प्राकृतिक है। नर्मदा स्नान करने सुबह शाम वहाँ भी भीड़ होता है, ऐसा। उसके आगे और सिंधारी नथेला बांध है, उसको यहाँ पहाड़ के किनारे किनारे पूरा दर्शनी है। उसके बाद डोंगरगढ़ गया, ढारा कलेरा है, ऐसा प्रदर्शनी यहाँ तो एक से एक मिलता है। दादा है यहाँ। ये बताएंगे पंडित जी, ये जैसे पहाड़ी के ऊपर है ये माता जी का मंदिर, तो यहाँ आपको ऊपर नीचे आने जाने में या सामान लाने में ले जाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसके लिए सुलभ एक सुविधा हो जाए जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखो, यहाँ पहले तो पानी की समस्या रहा, बहुत कष्ट मिलता था भक्त को, रहने वालों को भी। लेकिन अब आवागमन बढ़ गया, वैसा नीचे से बोर आया है, पानी ला देते हैं। आजकल फ़ोन मोबाइल हो गया। मेरा यहाँ 100-200 सदस्य है मंदिर का, फ़ोन द्वारा भी आ जाते हैं, समय समय में भक्त भी ला देते हैं। ऐसा अभी उतना कष्ट तो नहीं, लेकिन सड़क यात्री के आने जाने के लिए शासन अगर उसमें ध्यान दे तो यहाँ भगवान के दरबार सेकंडों गड़गड़ बन जाए। ये थे सुतिया पाठ मंदिर के पुजारी जी, जो बता रहे थे कि अगर शासन प्रशासन पहल करे तो यहाँ जो पहाड़ के ऊपर सड़क बनाई जा सकती है, जिसमें दर्शनार्थियों को आने में कठिनाइयां नहीं होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कवर्धा जिला के सुतिया पाठ से आनंद राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थल और देव स्थल में से एक कवर्धा जिले में स्थित, जो कि कवर्धा से महज 30 किलोमीटर में पहाड़ों पर विराजमान माता सुतिया पाठ के मंदिर और सुतिया पाठ डैम के नाम से प्रसिद्ध देव स्थल है, जहां देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मनोकामना अभी तक पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ध्यान इस ओर नहीं आया। इसके चलते आज भी श्रद्धालुओं को कठिन समस्याओं के साथ यहां से गुजरना पड़ता है। साथ ही मंदिर समिति और पुजारियों का मानना है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो दर्शनार्थियों को दर्शन करने सुगम और सुलभ सुविधाएं हो सकती हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झंडे को लेकर 2 पक्षों में विवाद की घटना के बाद एट्रोसिटी मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेताओं से मुलाकात करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कवर्धा पहुंची। सरोज पांडे ने यहां वॉकर के सहारे चलते हुए जेल के भीतर प्रवेश किया।
जेल से निकलकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूं। कांग्रेस की सरकार ने दुर्भावना के साथ कार्रवाई की है। इसका आने वाला समय में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी हरकत के लिए चुनौती देती हूँ कि वो इस सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह मेरी चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। भाई दूज का पर्व हम सभी बहनों के लिए बेहद खास होता है। आज मेरे भाई सभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं वो जेल में हैं। मैं अपने भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूँ और इस प्रण के साथ पहुंची हूँ कि आने वाले समय में वो इस जेल से बाहर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से दुष्भावना के साथ में उन पर कार्रवाई की है, इसका आने वाले समय पे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं इस बात को भी आज इस भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ, आने वाले समय में इस कवर्धा में भी जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई है, उन सभी लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार की हरकत की है, उनको इस बात की मैं इस जगह से मैं अपने सभी भाइयों की ये बहन उनको चुनौती देती है कि इस सीट से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आज भाई दूज के अवसर पर मैं यही कहने आई हूँ, हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में कवर्धा में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है। जेल के बाहर जब सरोज पांडे मीडिया से बातचीत कर रही थी, वहां भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में 10 नवंबर को प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान के विषय पर व्याख्यान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे, जिसे लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कला मंदिर का निरीक्षण किया। दरअसल 10 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के अलावा 34 जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष सहित पीसीसी के पदेन सदस्य सहित तमाम वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश में दिए गए योगदान के बारे में व्याख्यान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि 17 सालों तक देश के पीएम रहे, उनकी जीवनी और भारत के लोकतंत्र में जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर विचार किया जाएगा। दरअसल युवा भारत के इतिहास में नेहरू के योगदान के बारे में युवा पीढ़ी भूल रही है। आज के युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, इसीलिए व्याख्यान रखा जाएगा। 10 तारीख को प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के द्वारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान विषय पर व्याख्यान होगा, तो हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जन इस व्याख्यान में शामिल होंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्य और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग शामिल होंगे। तो नेहरू जी के दिए गए योगदान के बारे में, व्याख्यान के बारे में हमारा युवा पीढ़ी भी जानेगा, क्योंकि उन 17 सालों तक प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनका योगदान को आज का युवा पीढ़ी भूल रहा है। वो आज के युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, उसके बारे में व्याख्यान आयोजित की गई है। वहीं इन दिनों झीरम घाटी का मामला वापस उछाल पर है। इस मामले में मोहन मरकाम का कहना है कि सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग गठन की थी। सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद सरकार विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दांडी स्वामी 5 दिवसीय कबीरधाम जिले के प्रवास में पहुंचे, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उनका भव्य स्वागत किया। 5 दिवसीय कबीरधाम जिले के प्रवास पर दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे। उनके बाद बेमेतरा जिले के सलधा प्रवास के दौरान जगह जगह उनके काफिले को पुराने बस स्टैंड पर रोककर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी कई संस्थाओं के लोगों ने फूल मालाओं व आतिशबाजी से स्वागत किया। कबीरधाम में हुए झंडा विवाद को लेकर कहा कि
विवाद को रोका जा सकता था, लेकिन किसी के इशारे पर दोषियों के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई। निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन से ध्वज के लिए 10 बाई 10 जगह की मांग की गई। जगह नहीं देते तब भी उसी क्षेत्र में 119 फीट के स्तंभ पर ध्वज फहराएंगे, जिससे ध्वज शहर के सभी दिशाओं से देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने अपना जन्मदिन पर वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके साथ केक काटकर हर्षोल्लास के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के जन्मदिन के अवसर पर बोलबम समिति के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आज समिति के अध्यक्ष दया सिंह की लंबी आयु, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आज सुबह भिलाई के पावर हाउस स्थित राजराजेश्वरी मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर सभी ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद दया सिंह ने व उनकी टीम भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर पहुंच 51 किलो लड्डू का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। जन्मदिन के अवसर पे सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक हुआ, फिर सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में 51 किलो दूध, 51 किलो लड्डू का बड़ा हनुमान जी को एक भोग लगा और उसके पश्चात हम यहाँ वृद्धाश्रम आए हैं। वृद्धाश्रम में सब हमारी माताएं, बुजुर्ग, यहाँ उन सबसे मुलाकात करके हालचाल पूछा, साथ में उन्हें कंबल और मिठाइयाँ और अब दोनों टाइम का भोजन यहाँ पर आज भोले बाबा की कृपा से होगा। बस इसने मिला, आशीर्वाद मिला और इस जन्मदिन में खुशी जो है वो शब्दों से नहीं, मन का भाव है और अच्छा लगा कि कुछ अच्छा कर पाए। वहीं ही समिति के अध्यक्ष व उनकी टीम दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धा आश्रम पहुंच बुजुर्गों का साल व मिठाई देकर उनका सम्मान किया। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ दया सिंह ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। भाई दूज के अवसर पर दया सिंह ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वृद्धा महिला ने भाई दूज के अवसर पर बहन भाई के रिश्ते का गाना गाकर दया सिंह को आशीर्वाद दिया। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, और इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन की मन की आशाएं हैं, बहन की मन की आशाएं हैं, राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी। बस मेरा आशीर्वाद मेरे सब भाई, चाहे मुझसे बड़े हो या छोटे हो, सबके लिए एक जैसा आशीर्वाद है। और मैं यही कहती हूँ कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे भाइयों की हमेशा बरकत होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में 2 जुड़वा भाइयों के मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों भाइयों ने अपने पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक शिवराम और शिवनाथ जुड़वा भाइयों का कुछ दिन पहले ही सामान्य सर्दी खांसी बुखार से मौत होने का खुलासा किया गया था। लवन थाना पुलिस के मुताबिक जुड़वा भाई शिवराम और शिवनाथ ने मरने से पहले यह बनाया था। वीडियो में अपने पिता की तरफ से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं जुड़वा लड़का, हमार बाप को 20 लाख रुपया धरे हैं मोरे पूंजी में भैया हो। अब मैं हो तब ले नरियर पैसा मारे भरपूर मार मोड्यूट गाड़ी बेच के अपन दारू पिया थे, फसल पूरा गाड़ी चढ़ा थे। अब मैं 10 रुपया तरसत है, अब बोले पैसा रुपया नहीं देवे। खाना जाए था तो लवन वाला पुलिस वाला दे नहीं सुना थे। अब उससे क्या करवाही किया जाए। एक बार जहर पीड़ से तू मन जाना थोड़ा पे बार फांसी लटक मरबो के कहा थे हमार छोटे भाई, तो उससे क्या करवाही किया जाए बताओ साहब हो भैया हो। इस लोग नहीं कर रहा तो मैं मरा था।
इसके साथ ही लवन थाना पुलिस से मदद मांगने पर मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिना पोस्टमार्टम के लवन थाना पुलिस ने दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार करा दिया था, जिसके बाद लवन पुलिस चौकी प्रभारी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसे संदिग्ध का तो कोई बात नहीं है। उसमें घर परिजन परिवार और उसके माँ बाप और आस पड़ोस से भी पूछताछ किया तो बताया कि करीब 1 सप्ताह से सर्दी बुखार से पीड़ित था बच्चा और खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खा रहा था। लोकल दवाई वगैरह मेडिकल से या कि दुकान से ला करके सर्दी बुखार के समय में दवाई लाकर खिलाते थे और 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। इस वजह से तबीयत खराब होने की वजह से रात में करीब 12 बजे के आसपास मृत्यु होना बताए हैं। उसका मैं डेड बॉडी का भी निरीक्षण किया तो ऐसा किसी प्रकार की संदिग्ध स्थिति नहीं दिख रही, सामान्य मौत दिख रहा है। जैसे जहर या अन्य किसी में रहता है लक्षण, ऐसा किसी प्रकार का नहीं पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।